और गांव किस लिए जा रहे हैं वो मैं आप लोगों के साथ जरूर शेयर करूँगी, किस रीजन से गांव जा रहे हैं। और देखते हैं कितने टाइम के, अभी हम बज रहे हैं 3 बज रहे हैं और 4 बजे की हमारी ट्रेन है। देखते हैं कितने टाइम के बाद हम लोग पहुँचते हैं गाँव में। आई थिंक सुबह मॉर्निंग में पहुँचेंगे ना। हाँ, कितने बजे? 6-7 बजे पहुँचेंगे। और मैं जल्दी जल्दी में ना, मैंने कंघा किया है, सिर्फ कपड़े चेंज किए हैं और आई हूँ। मैंने सोचा कैब में ही कर लूँगी क्योंकि यहाँ पर लोकेशन का इशू है जहाँ हम लोग रह रहे हैं। तो वही था कि जल्दी निकलना था। कैब वाले आ चुके थे भैया, तो मैंने सोचा जो मेकअप मेरा बचा हुआ है वो मैं कैब में कर लूँगी। और ये देखो, ये आपके सर में देख रहे हैं, जो कुछ नहीं बोलते हैं, सिर्फ मुस्कुराते हैं। आगे ब्लॉग में कंटिन्यू बने रहिए, मैं आप लोगों के साथ अच्छी अच्छी वीडियोस शेयर करूँगी। बाय बाय। और यहाँ पे मैं जो थोड़ा बहुत मुझे मेकअप करना था, मेकअप ज़्यादा नहीं करती, वही फेस पाउडर वगैरह जो भी लगाना था, फाउंडेशन, वो सब थोड़ा बहुत मैंने यहाँ पे लगाया। बिकॉज़ उस टाइम ना मैं सोई हुई थी, तब तक इन्होंने कैब कर दिया था और मैं सो उठ के आ गई थी, बस कपड़े ही चेंज किए थे, बाकी फेस वॉश भी नहीं कर पाई मैं। तो वही था कि अब स्टेशन पे ऐसे तो मैं जा नहीं सकती थी ऐसे सो उठकर, तो वही थोड़ा बहुत मैंने जो भी था यहीं पे कैब में ही किया था। तो ये हंस रहे थे कि रहने दो, ऐसे ही चल लो, कोई नहीं देखता, बट अच्छा नहीं लगता, खुद से नहीं अच्छा लगता। और स्पेशली जब नई नई शादी होती है तो सब आपको देखते हैं कि आप किस तरीके से रेडी हो रहे हो। क्योंकि मैं जब घर पे थी ना तो मैं बिल्कुल कुछ नहीं करती थी, सिर्फ जूड़ा बनाया, क्लचर लगाया, पूरे दिन ऐसे ही रहती थी। बट शादी के बाद थोड़ा बहुत तो करना पड़ता है, ज़्यादा तो मुझे नहीं आता, बट थोड़ा बहुत जो भी आता है वो मैं करती हूँ। और ये जो वीडियो शूट कर रहे हैं यही कर रहे हैं, इनको बिल्कुल भी शौक़ नहीं है। मतलब मैं सोचती हूँ ना कि थोड़ा बहुत हम वीडियो बनाए, शेयर करें, बट ये मना कर देते हैं, बोलते नहीं, आप अपनी लाइफ एंजॉय करो, वीडियो में नहीं लेना है, जो थोड़ा बहुत है वो दिखाओ फंक्शन वगैरह का, बाकी कुछ मत दिखाओ। बट आप खुद सोचो कि अगर मैं डेली फंक्शन का वेट करूँगी तो मैं कुछ भी आप लोगों के साथ कभी शेयर नहीं कर पाऊँगी। तो वही था, मैंने इनको बोला था तो थोड़ा बहुत इन्होंने रिकॉर्ड किया था, हम लोग वही वीडियो बना रहे थे और काफ़ी ज़्यादा। ये सीपी है, यहाँ पहले मैं जाती थी। और फाइनली हम लोग न्यू दिल्ली स्टेशन पे पहुंच गए। बट सबसे बड़ी गड़बड़ी हमसे ये हुई, जो हमारी ट्रेन थी वो आनंद विहार से थी और हमने चेक नहीं किया था, हमें लगा कि न्यू दिल्ली से है। तो क्योंकि स्पेशल जो ट्रेन्स होती हैं वो न्यू दिल्ली से ही चलती हैं, तो वही हम यहाँ पे स्टेशन पहुँच गए। फिर इन्होंने चेक किया तो इन्होंने बोला कि यहाँ से नहीं है, आनंद विहार से है। फिर हमने एंड टाइम पे दोबारा से फिर कैब किया, वो तो अच्छा हुआ कि मतलब टाइमली हमें मिल गया और हम 1 आवर पहले ही नई दिल्ली स्टेशन पे पहुंच चुके थे, तो इसलिए हमारे पास टाइम था दूसरी जगह जाने के लिए। अगर हम थोड़ा और डिले अगर होते तो आई थिंक ट्रेन मिस कर देते। तो फिर फाइनली हम लोग यहाँ उतर के फिर हमने दोबारा से कैब किया और कैब करने के बाद हम लोग आनंद विहार स्टेशन पे पहुँचे। उसके बाद हम लोग जो हमने ट्रेन है वो पकड़ा, बस 2-3 मिनट का गैप था क्योंकि हमारी जो ट्रेन थी वो 4:45 की थी और हम 3:30 बजे नई दिल्ली पहुंच गए थे। और आप यहाँ देख सकते हैं कितनी लंबी लाइन है। और फिर इन्होंने चेक किया तब जाके बाल बचे, क्योंकि 2 मिनट का ही डिफरेंस था हमारी ट्रेन छूटने में। फिर फाइनली हम लोग पहुँच गए, आगे आप देखना। और कैसे मेरी एंट्री हुई, कैसे वेलकम हुआ, मैं गांव जा रही हूँ तो मेरे ससुराल में कैसे वेलकम हुआ वो आप एंड तक देखना। यहाँ पे देखना कितनी भीड़ है, मतलब कभी भी चले जाओ यार स्टेशन पे तो हमेशा ऐसे रश आपको मिलेगा ही मिलेगा। तो हम लोग को भी लाइन में लगना पड़ा। और यहाँ देखिए, यहाँ हमें पता चला कि नहीं यहाँ नहीं जाना था, तब हम हड़बड़ी में यहाँ भागे हम जल्दी से। फाइनली हम लोग पहुँच गए स्टेशन। और ये था कि मतलब जो हमारा जो कंपार्टमेंट था वो सामने ही था, तो हमें ज़्यादा दूर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ी और ईज़िली हम लोग पहुँच गए।
आप एंड तक व्लॉग देखना और नेक्स्ट व्लॉग जो है वो काफ़ी इंटरेस्टिंग है। उस व्लॉग को आपको देख के लगेगा कि मेरा कितना अच्छे से वेलकम हुआ, मेरे इन लॉज़ ने कितने अच्छे से सब कुछ मैनेज कर रखा था। मतलब लग ही नहीं रहा है मुझे यहाँ पे आकर कि मैं गाँव में हूँ। सीरियसली बताऊँ, ऐसा लग नहीं रहा है कि मतलब मैं भी रही हूँ गाँव में, ऐसा नहीं है कि मैं नहीं रही हूँ, बट मैं वैसे जाती थी, जैसे कोई फंक्शन हो गया तब जाती थी, तो मेरा मन होता था कि मैं गाँव से जल्दी वापस आ जाऊँ क्योंकि मैं नहीं रुक पाती थी। बट यहाँ पे आके लगा कि नहीं, आप अगर अच्छे से रहो ना तो गाँव भी बहुत अच्छा होता है, अगर ढंग से रहो तो। उठवा कहाँ पर है? आराम से अरे रुक जा। इसको उस साइड रखो। तू तसल्ली बरत, नहीं तू तसल्ली बरत। बस इतना ही रहने दो, रहने दो। ये रिकॉर्ड थोड़ी करते हैं। तो क्या होगा? और जैसे ही हम लोग बैठे आराम से, तब तक जो किन्नर हैं वो लोग आ गए। उनको ना मेरे हाथों की मेहंदी और सिंदूर बिंदी इन सबको देख के उनको आइडिया लग गया कि नहीं, मैं चूड़ा पहना हुआ था, उससे वो समझ गए। तो फिर वही पैसे वैसे इन्होंने दिए और काफ़ी अच्छे से ये लोग दुआएं देकर गए। बोलते हैं ना वो सिक्का जो दांत से कट करके देते हैं तो शुभ माना जाता है। तो फिर मेरे हस्बैंड ने बोला था कि आप वो करके दे दो अच्छे से, तो फिर वो देकर गए। और हमारे सामने जो ये लोग बैठे थे ना, ये लेडी थी, इनके 2 बच्चे थे, तो वो इतने शैतान थे ना, मतलब उन्होंने इनको परेशान कर दिया था काफ़ी ज़्यादा। वो खुद बेचारी बहुत परेशान थी और एक हैंडल करना टफ़ तो होता ही है, 1-2 बच्चों को अकेले ही इन्होंने हैंडल किया हुआ था। तो वही हंस रही थी, बोल रही थी कि बच्चे तो कर लो लेकिन इनको संभालना सबसे बड़ा टास्क है। तो वही हमने बोला कि हाँ ये बात तो सही है, सही में बच्चों के साथ ना बच्चा ही बनना पड़ता है, और अगर बच्चे शैतान हो तब तो और ज़्यादा बैंड बज जाती है। और फाइनली देखो हम लोग यहाँ पे स्टेशन पहुँच गए, और बीच में क्या हुआ था ना, यहाँ पे 2 मिनट ही रुकती है सिवान जो ट्रेन है, तो इसलिए हम लोग काफ़ी देर पहले ही बाहर आके खड़े हो गए कि टाइमली हम उतर जाए, क्योंकि पता नहीं रहता ना कि कब 1 मिनट में गाड़ी चल दे और सामान रह जाए। और आगे आप देखना कितने अच्छे से हमारा वेलकम हुआ। आप ब्लॉग देखते हुए बने रहिए, एंड चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। बाय बाय। चाहिए आगे बढ़िए। मैम ये पकड़िए, हम जा रहे हैं आगे। भाई सीट तो बहुत गर्म है। Parma men salak ya.